दोस्तों, लड़की होना आजकल आम नहीं है। आज भी लड़कियां होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। बहुत से स्थान और समाज हैं जहां लड़कियों को पढ़ाई नहीं देना कठिनाइयों का कारण बनता है। इसी तरह से सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक दृष्टि पर एक लंबी भावुक कहानी लिखी गई है। इस कहानी का प्रमुख किरदार जो निभाता है, कविता उसका नाम है। कविता बचपन से पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे कविता को अक्सर चिढ़ाते रहते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई कविता का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती तो बगल में खड़े लोग भी मुंह फैल लेते थे। इससे कविता बहुत दुखी होती थी। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी क्या वास्तव में बात है। क्या लोग हमारे चेहरे को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। जब कविता स्कूल से घर वापस आई, उसने माँ से कहा कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें देखते हैं और स्कूल में भी कोई बात नहीं होती। हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता। कविता की माँ को इतना घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। कविता की माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए गली मोहल्लों में लोग कविता को गाली देते थे। कविता बड़ी शब्दों में जवाब देती थी। कविता की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती और जो भी बोलती थी उसके बदले में जवाब देती। जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, कविता ने धीरे धीरे जीवन भर रहने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी। कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। कविता बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन कविता को कोई भी लड़का नहीं मिलता था और वह बिना पसंद किए लौट आ जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब कविता को शादी करना मुश्किल होने लगा। कविता के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। कविता के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। कविता के पिता अब भी क्रोधित हैं। कविता को गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ कविता के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। कविता के साथ भगवान ने भी क्रूरता से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे देखना चाहता था। आरती भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं है। कविता खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहती थी। कविता का खाना बनाना बहुत अच्छा था। कविता बहुत ही खाना बनाने की रेसिपी जानते थे। इसके लिए उन्हें पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। कविता का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। कविता खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, सबसे अधिक फेमस हो गई। जिस महिला को लगता कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, तो पास कविता का खाना बनाना बहुत अच्छा था। कविता बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी और टीवी पर वीडियो देखे। कविता का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनके खाने बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। कविता खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, इससे सबसे अधिक फेमस हो गई। जिस महिला को लगता कि आज खाना बनाना, कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह कविता के पास में आकर जानकारी प्राप्त करने की बहुत सी महिला खाना बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन यह उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं था। कविता का टाइपिंग जादू ऐसा था कि कोई भी इस कला को सीख नहीं पाया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं ऐसे ही रोज़ नई नई कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।